जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। यही जो चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, ये चार्ट मैंने कुछ दिन पहले जो है ना वो अपने बर्लिन वाले सेक्शन के अंदर शेयर किया था। ठीक है, इसके कुछ की लेवल्स मार्क हैं इस टाइम यहाँ पे। ये ले, चले, यहाँ पे कुछ की लेवल्स मार्क हैं। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वरना आपको जब यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा ये वाली तो ये की लेवल्स मिल जाएंगे। की लेवल्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं, ये इथीरियम यूएसडीटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि हम अप्रोच करें हाई की तरफ को। ठीक है, लेकिन अब अपना माइंडसेट आप सारे चेंज करें, हाई की तरफ चले गए हैं ऑलरेडी। बिग बुल मूव कंप्लीट कर लिया है, तकरीबन पूरा होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अब अपना माइंडसेट चेंज करें। पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम $2200 तक चला जाए, $2150 तक चला जाए। ठीक है, उससे ऊपर जाने क्या फेक आउट का भी चांस है। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, चांस है। लेकिन अपना माइंडसेट यहाँ से बदल लें, यहाँ से हम वापस आने वाले हैं। हमें इस, ये जो आपको एवरेज नजर आ रही है मूविंग एवरेज के ऊपर, पर्पल वाली, ये 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ईएमएज होती हैं, एस्टिमेटेड मूविंग एवरेजेस, जो कि प्राइस की मूवमेंट की एवरेज को कैलकुलेट करती हैं। ये 200 डेज मूविंग एवरेज, ये 200 दिनों की एवरेज के साथ ये कैलकुलेट होती है, और ये हमारे लिए काफी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे आपको दिखा दूं, मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। अभी के लिए आरएसआई को खत्म कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये जो सबसे बॉटम पे 50 है, ये रेड वाली 100 है, और ऊपर वाली 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस इससे रिजेक्ट हुई थी, नीचे रीटेस्ट करने आई थी और दोबारा इसको ब्रेक करके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्राइस इसको टेस्ट करने आई, एक दफा फेक आउट हुआ, लेकिन दोबारा इस पे पंप करके फिर प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिली, प्राइस वापस यहाँ पे आई, फिर प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिली, प्राइस नीचे रही, फिर उसने ब्रेकआउट कर लिया, ऊपर की तरफ चलेगी। ऊपर चलेगी, ऊपर में मूविंग एवरेज हमारे पास 200, उसके इंतजार में प्राइस प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। मैंने बारहा बताया है ग्रुप के अंदर कि अपना माइंडसेट चेंज कर लें। अगर आप समझ रहे हैं कि बुल रन शुरू हो गया है, अब बस मार्केट ऊपर जाएगी, क्रैश खत्म हो गया सब कुछ, तो वो चीजें अभी होनी बाकी हैं। अभी मार्केट ने एक दफा दोबारा डिप में आना है, क्रैश होना है। ठीक है, ये चीज सिर्फ आपको चार्ट ये वाला ओपन किया हुआ था इथेरियम का, सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं पुरानी एग्जांपल की तरफ, जो मैंने आपको कहा था कि चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं और उससे आपको क्या फायदा हो सकता है, वो मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे बताइएगा, कोई एलटीसी वाला चार्ट शो हो रहा है? मुझे चैट में बता रहे हैं। ठीक है, चार्ट मूव हो, ठीक है। असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार, ये जूम पे जो है ना क्लास थोड़ा कभी कभी पंगा करती है, इसलिए मैं आज पूछ रहा हूँ साथ साथ। अच्छा जी, अब जो एग्जांपल दिखाने लगा हूँ जी, वो अभी उस पर मूव करते हैं। ये आ गई जी एग्जांपल। इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो मैं पहले वाला भी पोस्ट कर दूंगा, मैंने जो बनाया था, और सेकंड वाला भी उसके बाद वाला पोस्ट कर दूंगा कि बाद में क्या हुआ। ठीक है, बल्कि चलें, अभी वो फिर टैब ओपन करना पड़ेगा मुझे। सही है, ये इस टाइम जो मैंने आपके सामने ये वाला पैटर्न बनाया हुआ है ना, ये लाइंस को भूल जाएं, ब्लू लाइंस को समझे कि ये ब्लू लाइंस नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा ये आगे का प्राइस एक्शन भी नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दे देता हूँ, सॉरी वर्टिकल लाइन। तब प्राइस इस टाइम ये बनाया गया था यहाँ थी। ठीक है, और इसकी थिकनेस को कर देते हैं। ये जी जो लाइन दरमियान में मैंने मार्क की है, इससे पीछे ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये वाला। ठीक है, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये जिसको ग्रीन मार्क किया मैंने। ये चार्ट हमने बनाया था पहले, नीचे जो मैंने रेक्टेंगल बनाई हुई है, ये सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है, और ये पैटर्न का नाम है जी बुल फ्लैग। इसे बुल फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसका एक पोल होता है और एक फ्लैग की शेप होती है। ठीक है, अब फ्लैग की शेप से जब भी ब्रेकआउट होता है वो अपवर्ड मूवमेंट देता है, और आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देता है। जिस तरह के इस सिनेरियो के अंदर देखा जा सकता है कि 20% कैलकुलेट किया था, 20% पंप था। ठीक है, काफी ज्यादा पंप, काफी प्राइस हाई गई हुई थी। अब असल हमने इस तरह के पैटर्न, अब मैं ये बताने का और दिखाने का मकसद इसका, मैं लाइव आपको बताऊंगा कल वाला जो पैटर्न, परसों वाला या जो लास्ट क्लास वाला पैटर्न था, वो ट्रायंगल वाला, वो एक दफा दोबारा रिवाइज कर दूंगा। काफी लोगों को नहीं पता लगा था उसका, और काफी उसको हर जगह ही ड्रॉ करते जा रहे हैं, हर जगह वो ड्रॉ नहीं होता। अब इस जगह भी देखें, ये बुल फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा था, मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है ये इस जैसा एक स्ट्रक्चर है। और जैसे ही यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद मैं लाइन रिमूव करता हूँ। प्राइस ने जितने भी टीपी मैंने लगाए थे, इस पे टीपी कैसे लगाने हैं आपको ये भी बता देता हूँ, और जितने भी टीपी लगाए थे सबके सब जो है वो हिट कर गए हैं, सारे के सारे, और इवन प्राइस उससे भी ऊपर काफी ऊंचा हिट मार के आई है।
तो ये देखें यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 20% गेन बनता है, मैंने यहाँ पे चेक किया था। अगर आप टीपीएस के अकॉर्डिंग भी जाते हैं तो 10% गेन, और आपकी लेवरेज के साथ जो है वो 100% गेन बनता है, यानी आपके $100 के पोर्टफोलियो के ऊपर आपको $100 का प्रॉफिट। तो ये इस आपके पैटर्न जो है वो काम आते हैं और आपको काफी फायदा दे सकते हैं आपकी ट्रेड्स के अंदर। अब चलते हैं हम अपने कल वाले पैटर्न के ऊपर जो हमने कल सीखा था, ठीक है। अच्छा जी, कल लास्ट क्लास में हमने जो पैटर्न सीखा था वो था जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। वो आपको अभी मैं दोबारा एक दफा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो कैसे था जी, एक ट्रेंड लाइन जो इस सूरत में आनी थी, और सेकंड जो ट्रेंड लाइन थी वो इस सूरत में आनी थी। दो सिमेट्रिकल शेप के अंदर होनी थी, ना ये वर्टिकल होगी और हॉरिजॉन्टल होगी लाइन, और ना ये, दोनों ऊपर से नीचे स्लोप की शक्ल में होंगी, ठीक है। अब हमें कैसे मिलेगा इसके ऊपर के पता लगेगा कि ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है और इससे हमें फायदा होगा, या ये वही पैटर्न है, वही चार्ट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इस पे हमें हमने लेने हैं इसके ऊपर टचेस, प्राइस के टचेस, इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही होगी प्राइस, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस तरह का कुछ सिनेरियो बन रहा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मैंने जो है वो बना दिया चार्ट, ठीक है। इस जगह के ऊपर ये फर्स्ट टैप था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था। इस तरह में प्राइस का टैप्स मिल रहे हैं। अब आगे हमारे पास एक्सपेक्टेड जो मूव होगा वो इसी के अंदर भी हो सकता है और इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हमें मिला है, ठीक है, यहाँ से हम इसकी एक पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट की। अगर ब्रेकआउट नहीं करती, प्राइस रिजेक्ट हो जाती है, तो हम यहाँ से इस जगह तक इसे शॉर्ट कर सकते हैं। इस जगह तक हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट तक, ये जहाँ पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक शॉर्ट कर लिया। अगर इसको ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, तो हम इसे मजीद शॉर्ट को अपना आगे लेके जा सकते हैं। ब्रेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और फिर प्राइस नीचे तक मूव कर गई। ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। सेकंड सिनेरियो इसी के ऊपर चलते हुए मैं बनाता हूँ। यहाँ से प्राइस को मिला मूव ऊपर की तरफ, ठीक है, प्राइस अपवर्ड मूवमेंट होगी। अब ट्रायंगल क्लोज हो गई है, लॉन्ग नहीं करना अभी तक जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता। इससे मिला ब्रेकआउट, प्राइस ने किया रीटेस्ट, और प्राइस ने ऊपर का मूव ले लिया। दोनों मूव मैंने आपको बता दिए हैं। इस सूरत के अंदर सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर आप किस तरह ले सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट भी, डाउनवर्ड मूवमेंट भी। दोनों सूरत में जो ट्रायंगल है वो किस तरह ब्रेक होती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसी शेप के अंदर आपको टैप्स मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टैप आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, आपको इस जगह भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। सिर्फ ये एक समझाने का तरीका है। जैसे काफी सबने ड्रॉ किया था क्लास के अंदर चार्ट्स के अंदर, तो उनके काफी सबके ठीक थे। बाकी कोशिश ये करें, आप ये बॉडी टू बॉडी भी ले सकते हैं, पिक टू बॉडी भी ले सकते हैं। ये इसमें कोई मामला नहीं होता, बस प्राइस का टच होना चाहिए उसके ऊपर। कोशिश करें कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें। वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है। अब इसमें टीपी कैसे सेट करें वो आपको मार्सेलिया ने भी बताया था, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ ये यहाँ तक प्राइस मूव की थी, ये आपका फर्स्ट टीपी था, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड टीपी आपका होगा ये वाला, थर्ड टीपी आपका होगा ये वाला। आपको ऐसे कैलकुलेशन भी बताई थी कि आप दरमियान में डाटा से ये प्राइस डाटा टूल से आप मार्क कर सकते हैं। यही मैंने दरमियान से इसको इतना मार्क किया, ठीक है, इस जगह पे। अब मैंने इसी को उठा के यहाँ पे इस जगह जहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला मैंने वहां रख दिया। मैं यहाँ तक अपना टीपी ले सकता हूँ। लेकिन मैंने इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आसान तरीका, ये जितने भी ये सारे स्विंग हाइज हैं, मैं आपको दफा मार्क कर देता हूँ इस पे दोबारा। ये के पास है ये और ये तीनों पॉइंट है स्विंग हाइज, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट है स्विंग लोज। स्विंग हाई स्विंग लो मैं आपको बता दूं एक दो दोबारा क्या होता है। प्राइस ने जो रिसेंट बॉटम बनाया होता है वो स्विंग लो होता है, और जो रिसेंट हाई बनाया होता है वो स्विंग हाई होता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर की तरफ टीपीज होंगे और ये आपके नीचे की तरफ। नीचे वाले भी मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टीपी आपका, ये तो आपका ब्रेकआउट हो गया ना यहाँ से, और ये आपका हो गया फर्स्ट टीपी, ये आपका हो गया सेकंड टीपी। इसी तरह अगर आपको पीछे टचेस मिलते आए हैं तो आप उनको अपने टीपीज मार्क कर सकते हैं। अब किस टीपी के लिए जाएं भाई, फर्स्ट टीपी के लिए, सेकंड के लिए जाएं, थर्ड के लिए जाएं, या कि प्राइस देखते रहें, मॉनिटर करते रहें। उसके लिए आसान हल ये है कि आप टाइम फ्रेम देखें। ये 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, 1 आवर में मैंने बनाया। इसकी जो ट्रेड 1 आवर की एक्यूरेसी होगी वो 3 4 5 घंटे 7 10 घंटे तक अच्छी चलेगी। इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे ये लॉन्ग टर्म काम करेगा। अगर मैं यही चीज ड्रॉ कर रहा हूँ 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो मेरी कोशिश होगी मैं फर्स्ट या सेकंड टीपी के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, या 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी को ट्रेल कर लूं, ठीक है, बाकी के लिए आगे चला जाऊं। अब ये नहीं करूंगा कि मैं ऑल इन जा रहा हूं। कई दफा प्राइस आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करती, ठीक है। अब
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया यहाँ से, आपको रीटेस्ट मिला, आपने ऊपर पोजीशन की, यहाँ से प्राइस फिर वापस इसके पास आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर दोबारा इस जगह चलेगी प्राइस, फिर यहीं पे भी मूव कर रही है, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहीं पे आ गई है, ठीक है, फिर यहाँ चलेगी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद फिर उसने आपको ये वाला दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला मूव उसने दिया ही नहीं, दोबारा मैं आपको ड्रॉ कर, यहाँ से 2 3 4 दफा प्राइस इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक आई है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे चली गई है, ठीक है। आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, आप यहाँ से ऊपर की टीपी का वेट करते रहे हैं, ठीक है, तो आपका नुकसान हो जाएगा, टीपी वेट बुक नहीं कर सकते प्रॉफिट। अपना जैसे जैसे प्रॉफिट में जाते जाए, ये टीपी से यहाँ से एंट्री से ऊपर चले गए फर्स्ट प्रॉफिट पे, स्टॉप लॉस उठा के इसके ऊपर ले आना है, और अगले टारगेट का वेट करना है, यहाँ पे अपनी 50% पोजीशन क्लोज कर देनी है। सिमिलर थिंग यहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस उठा के इस जगह ले आना है और प्रॉफिट का वेट करना है। इस तरह नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से। यही लेवल टू लेवल ट्रेडिंग है कि आपने हर लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मूव करते रहना है और उसको मॉनिटर करते रहना है। बड़े टाइम फ्रेम में कैसे काम करेगा, छोटे में कैसे करेगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम वो एक और पैटर्न की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब ये वाली मैं जो आपको ट्रायंगल बताने लगा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी इससे, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये मेरे पास आ गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये लाइन जो मेरे पास है वो इस तरीकेकार से होगी, ठीक है। ये शेप आप देख लें एक दफा, ये इस शेप में भी आपके पास हो सकती है, ठीक है, और ये आपके पास इस शेप में भी हो सकती है। अब मैं आपको दोनों का बताऊंगा कि आप दोनों में नाम कैसे बदलेगा, दोनों का काम कैसे बदलेगा। ये लें जी, दो शेप्स मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये जो चीज है ये ऑलमोस्ट फॉलिंग वेज कहते हैं, इसे फॉलिंग वेज कहते हैं या फॉलिंग फ्लैग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके साथ प्राइस के साथ एक पोल मिल जाए प्राइस का इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल प्राइस मेरे पास मुझे ये देखो, प्राइस मेरे पास यहाँ से मूव करती रही करती रही करती रही करती रही, इस जगह चलेगी, ठीक है। अब प्राइस नीचे ही रीटेस्ट करने के लिए, अब प्राइस इस चैनल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर गई है, ठीक है जी। ये मेरे पास है जी बुल फ्लैग। जैसे ही इससे प्राइस ब्रेकआउट करेगी इस जगह पे मैं एंट्री लूंगा, रीटेस्ट पे भी ले सकता हूँ, और प्राइस ऊपर जाएगी, जिसकी हमने अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले एक्सएलएम में देखी है। मैं एक्सएलएम दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें जी, प्राइस यहाँ तक गई, एक पोल बनाया प्राइस ने, इस जगह तक आई, उसके बाद इस चैनल के अंदर मूव करने लग गई, थोड़ा ब्रेकआउट भी किया, फेक आउट था, वापस आ गई, हमने उस चैनल को मार्क किया हुआ है, ठीक है। आप इसे थोड़ा सफाई से बनाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आई, ब्रेकआउट मिला और अच्छा खासा मूव मिल गया। इस सेम कंडीशन मैंने आपको बता दी, इसे कहते हैं बुल फ्लैग। प्राइस ऊपर गई और फिर चैनल फॉलिंग वेज के अंदर मूव करना स्टार्ट कर गई, ठीक है जी। ये जो चीज मैंने बनाई है ये है फॉलिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल। इसके अंदर भी प्राइस सेम उसी पाथ के साथ मूव करती है। ये ये लें जी पाथ, ठीक है। प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहां से प्राइस ने ब्रेकआउट पकड़ा, रीटेस्ट किया और ऊपर चली गई, इस जगह चलेगी, ठीक है जी। ये जो फॉलिंग, अब ये इसमें थोड़ी सी जो है ना वो चीज समझने वाली ये है, ठीक है। और चैट में किसी ने कुछ पूछा है शायद, नहीं नहीं नहीं, बुल फ्लैग और डिसेंडिंग ट्रायंगल एक नहीं है, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने बुल फ्लैग इसीलिए आपको दोनों इकट्ठे बना के दिखाए ताकि इसमें कंफ्यूज नहीं हो आप, ठीक है। ये जो चीज है ना ये आपकी डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। आपकी प्राइस डिसेंड हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है और एक ट्रायंगल भी बन रही है। आपकी बॉटम लाइन जो है वो जो इस कंडीशन में वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। प्राइस इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, करते करते प्राइस ने बाउंस लिया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और कई दफा रीटेस्ट नहीं भी करती, ऊपर जा सकती है। आपकी फर्स्ट एंट्री ब्रेकआउट के ऊपर बनेगी। ब्रेकआउट के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे एंट्री लेनी है, कैसे उसको रश नहीं करना, फेक आउट से कैसे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ऐसा भी कुछ हो सकता था, फेक आउट हो गया फिर प्राइस अंदर आ सकती थी, ठीक है। लेकिन उससे मैं बचने का तरीका आपको बता दूं। अब ये भी, ये दो दो चीजें बन गई, थर्ड और फोर्थ भी मैं यहीं पे बनाऊंगा साथ ही, ताकि आप उस चीज में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये बनाया जी मैंने इस तरफ को, और एक और सेम जो मैंने वो इस तरह से बना दिया जी। अब ये क्या बन गया जी, ये ऊपर वाली जो थी वो डिसेंडिंग ट्रायंगल थी, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है। सेम इसके ऑपोजिट काम है, प्राइस सेम ऐसे मूव कर रही है, ठीक है जी, ऐसे मूव कर रही है प्राइस, ये प्राइस मूवमेंट है। और यहां से प्राइस आई, इस जगह पे रीटेस्ट किया और नीचे को बड़ा मूव। अब
ये आपकी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल होगी जी। पोजीशन मैं आपको इस पे, इस दोनों पे लगा देता हूँ। ये मैं लगा इसलिए रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जो जब वीडियो देखें तो आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। आप इस रीटेस्ट पे पोजीशन लेके इस जगह का टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका स्विंग लो के पास, ठीक हो गया जी। इसी तरह सेम आप लेंगे शॉर्ट पोजीशन इस सिनेरियो में। रीटेस्ट से शॉर्ट पोजीशन ली, स्विंग लो के पास, स्विंग हाई के पास रखा स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट अपना टीपीस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये वो पैटर्न है जो मोस्ट कॉमनली आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ट्रायंगल्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल, तीन ट्रायंगल हैं और कोई ट्रायंगल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया बुल फ्लैग, ठीक है। बुल फ्लैग में समझ लें कि ट्रायंगल भी बन रही है और साथ आपको एक पोल मिल जाता है, बस एक सहारा मिल जाता है कि प्राइस ऐसे जाएगी। इसमें भी मैं आपको प्राइस की मूवमेंट थोड़ी सी दिखा देता हूँ। अब इसका नाम बुल फ्लैग क्यों है? इसमें क्रिप्टो में या चार्ट में चीजें ऑपोजिट काम करती हैं। प्राइस नीचे गिर रही होती है, इसका मतलब ऊपर जाने वाली है, ठीक है। ये इसके अंदर मूवमेंट होगी प्राइस की, ठीक है जी। यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला और यहाँ से वो आपका रीटेस्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं जी अच्छा खासा आपको मूव। टीपी कैसे कैलकुलेट करने हैं? सेम स्विंग हाइज के साथ साथ टीपीज आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी का क्रॉसपॉन्डिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। कि इसका जो उल्टा काम है वो कैसे हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है जी, आपको बन रही हो इस तर्ज की चीज कोई, ये लें जी, और आपको एक पोल मिल जाए इस तर्ज का, या इस तर्ज का लगा लें, क्योंकि प्राइस सीधी तो गिरती नहीं, थोड़ा सा तो स्टीप होता है प्राइस, ठीक है। अब इसी का क्रॉसपॉन्डिंग मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें भी आपकी प्राइस गिरी है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा राइज कर रही है प्राइस, ठीक है। लेकिन यहाँ से मिला आपको ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और उसके बाद प्राइस आई यहाँ पे। दोनों के ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगा के बताता हूँ। इस पे लॉन्ग पोजीशन बनेगी, ठीक है। रीटेस्ट के ऊपर आपका टीपी मैं इसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपका रख रहा हूँ स्विंग लो के अकॉर्डिंग। सेम जो आपकी शॉर्ट पोजीशन बनेगी इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपकी शॉर्ट पोजीशन ओपन हुई, और इसका टीपी आपने लास्ट टीपी के अकॉर्डिंग या जहां पे भी आप रखना चाहे, मैंने आपको बता दिया टीपी मैनेज कैसे करना है। और स्विंग हाई के ऊपर जो आपका टेक प्रॉफिट होगा। चारों मैंने आपको वो सिनेरियो बता दिए, कॉमन सिनेरियो है, सारे बनते हैं, सारे इजी आइडेंटिफाई करने में। बुल फ्लैग और बेयर, ये अच्छा, ये बुल फ्लैग था, ठीक है। ये बेयर फ्लैग हो गया। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ यार। ये हो गया जी बेयर फ्लैग, ये वाला आपका, ठीक है जी। तो थोड़ा ये बियर फ्लैग हो गया आपका। ये हो गया जी आपका बुल फ्लैग। ये लें जी, ये आपका बुल फ्लैग हो गया, ठीक है। अब हम चले जाते हैं इनकी तरफ। ये आपकी डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये वाली आपकी, ठीक है जी। और ये जो है आपकी असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है जी। ये लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, वैसे वीडियो में आपको मिल जाएगा। चार पैटर्न बताए हैं मैंने सिमेट्रिक ट्रायंगल के बाद। ये आपको अब ये मेरे चारों इकट्ठे बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हर जगह आप सिमेट्रिक ट्रायंगल ना search करें, आपके दिन में ये ना हो कि कहीं ना कहीं सिमेट्रिक बन रही हो, मैं वो ढूंढ के मार्क कर दूं जल्दी से उसके अकॉर्डिंग। ये भी आपके दिमाग में होने चाहिए। पैटर्न्स तो बेतहाशा है, बेशुमार है, सारे नहीं आप याद कर सकते, लेकिन ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव है। अब एक चीज और नोट कर लें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं लिख लें, याद रख लें। इस सिनेरियो के अंदर बेरिश फ्लैग के अंदर प्राइस नीचे ही आएगी, बुलिश फ्लैग के अंदर प्राइस ऊपर ही जाएगी। इन दोनों कंडीशन में डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड असेंडिंग ट्रायंगल प्राइस ऑपोजिट भी जा सकती है, ठीक है। आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। जब प्राइस गिर रही है ना, आपने ये नहीं समझना प्राइस अब ब्रेकआउट लेके ऊपर जाएगी। इसमें से प्राइस नीचे ब्रेकआउट लेके मजीद गिर सकती है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेम इसी तरह होता है अगर प्राइस राइज हो रही है इस तरह के चैनल में जहां पे बिल्कुल क्लोज हो गई है, बुल और बियर और बुल की जंग काफी टाइट हो गई है, प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। इन दो सिनेरियोज के अंदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर प्राइस ओपोजिट भी जा सकती है, एक्सपेक्टेड प्राइस से ओपोजिट भी जा सकती है। लेकिन बेयर फ्लैग और बुल फ्लैग के अंदर बियर होगा तो प्राइस नीचे आएगी, बुल होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। ये चीज अब आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको नहीं निकालना। यही पैटर्न आपने ढूंढने हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, ये आपको ज्यादातर जो मिल जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा एक मोस्ट कॉमन चैनल है जो काफी सबको पता भी होगा, फिर भी बता देता हूँ, वो होता है चैनल।
ये है जी चैनल। अब चैनल पे अपना लगाओ, इसको सेंडिंग डिसेंडिंग को मेरा ख्याल है बताना नहीं पड़ेगा, सब में थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस तो है ना, सारे समझते हैं। ये जी चैनल है। चैनल का मतलब क्या जी, दो, एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस उसके दरमियान में मूव कर रही है, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ तक आपको लिखा दिया, ठीक है। अब इस चैनल के अंदर मूवमेंट का मतलब है कि प्राइस की ये हाई बेहतरीन रेजिस्टेंस है और ये बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, ठीक है जी। ये जो है ये है सिमेट्रिकल चैनल। सिमेट्रिकल चैनल, याद रखिएगा, नाम से कोई मतलब नहीं है, आप चैनल कह लें, बस सिंपल चैनल कह लें, ये चैनल है आपका। अब प्राइस अगर इसमें से ऊपर ब्रेक करती है और उसके बाद करती है रीटेस्ट, ये लें, उसके बाद चैनल का करती है रीटेस्ट, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी। सेम चीज बताऊंगा, अगर प्राइस नीचे आ गई यहां से, बाहर ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया और प्राइस नीचे चली गई, दोनों मूवमेंट आपको इस चैनल में से मिल सकती हैं, ठीक है। अब आपको ये गर्ज नहीं होना चाहिए कि मूव बुलिश आएगा या मूव बेरिश आएगा, ठीक है। आपको गर्ज होना चाहिए ब्रेकआउट से, ठीक है। मैंने तकरीबन आपको मेजर सारे बता दिए। अब ये चैनल थोड़ा सा ऊपर की तरफ को होगा तो ये बेरिश चैनल हो जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ होगा तो बुलिश चैनल हो जाएगा। छोटा सा बना के दिखा रहे हो तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्क्रीन मूव कर लेते हैं, ये ले, यहीं पे आपको थोड़ा आइडिया करवाते हैं। ये ले जी, मैं ये ड्रॉ की एक लाइन, ठीक है, और बिल्कुल आइडेंटिकल लाइन आपकी एक और ड्रॉ कर दी, ठीक है। सेम यही चीज आपकी यहाँ पे करने लगा हूँ, एक ये चीज ड्रॉ किया आपने, और आपकी दूसरी चीज आ रही है ये। अब आपकी ये दो आइडेंटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अंदर प्राइस मूव कर रही है। प्राइस मूव कर रही है, ये वाला सीन है। अंदर मूव करने के लिए इसको टचेस मिलने चाहिए प्राइस को, ठीक है जी। अब ये टच मिला, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, रुके रुके जरा इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया और प्राइस अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ये डिसेंडिंग था, जिसे डिसेंडिंग चैनल बोलते हैं, नीचे की तरफ आ रहा था, तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। प्राइस नीचे भी जा सकता है, विच इज लाइक 1% चांस, डिसेंडिंग में कम जाता है प्राइस नीचे, लेकिन नीचे भी जा सकता है, ठीक है। सेम थिंग इसके अंदर, प्राइस ऊपर को राइज हो रही है, प्राइस के गिरने के चांस है, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ, ठीक है। सेंडिंग डिसेंडिंग सारा कुछ आपको बता दिया है मैंने एक ही इसी के अंदर, कि क्या होता है क्या नहीं होता। किसी को एक पैटर्न को समझाने के लिए अलग अलग क्लास करूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। बाकियों की तरह कौन सा पेड क्लासेस हैं या कौन सा हम बहुत फीस चार्ज कर रहे हैं जो एक एक क्लास के ऊपर आपका मैं दो दो घंटे लगाऊं और उसके फीस चार्ज करूं। आपको वो नॉलेज बेसिक दे रहा हूं जो आपको 1200 1500 डॉलर के कोर्स में मिलती है। ये आपको बेसिक नॉलेज दे दी है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि इसके अंदर जो है वो कैसे प्राइस मूव करती है। अच्छा जी, ये था जी सारा, आपको चैनल्स का बता दिया, ट्रायंगल्स का बता दिया, पोजीशन कैसे लेनी है इनके अंदर। अब एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं, इस सब को छोड़ के चलते हैं किसी और चार्ट के ऊपर। चैट में मैं आपके मैसेज बस अभी थोड़ी देर में देखूंगा, क्लास को ये चार्ट्स को खत्म होने लगा हूं। चलें कोई भी चूज कर लेते हैं। मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, चलें 10 मिनट रह गए मीटिंग के। इसको एंड करने के बाद मैं दोबारा लिंक भेजूंगा मीट का, गूगल मीट का, ठीक है। उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर वाला काम खत्म कर लेंगे। बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो सारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड चीजें थी वो मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको इसके ऊपर बताने लगा था कि ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर मैं आपको कोई कोई भी चलें समझ लेते हैं एग्जाम्पल, कहीं पे भी रख लेते हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको समझाना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं। मूवमेंट नहीं है अच्छी, चलें इधर ही आ जाए जी, समझ लें जी। कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, फॉर एग्जांपल सिर्फ इंस्टेंस से समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि जी यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है और ये लाइन उसका ब्रेकआउट है, ठीक है। अब गौर करना, जरा मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। लो जी देख लो, ये लाइन जी ब्रेकआउट पॉइंट है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ब्रेकआउट पॉइंट। ये आपकी लाइन जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहां से प्राइस नीचे को ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। प्राइस ने अब इस प्रीवियस कैंडल को देख लें, ब्रीच किया है नीचे, लेकिन
दोबारा ऊपर चली गई है, ठीक है। इसके नीचे इसको क्लोजिंग भी मिली है, लेकिन बहुत छोटी सी माइनर सी क्लोजिंग है। इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन में भी गलत हो सकता है, गलती हो सकती है, कोई मसला हो सकता है उसका, ठीक है। अब सेकंड आपकी जो कैंडल यहाँ पे दूसरी वाली कैंडल है, वो भी नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, लेकिन इस पे भी आप एंट्री नहीं ले रहे। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इस तरह अब थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट कैंडल ऊपर ही क्लोज हो गई है, आपने एंट्री नहीं। सेकंड कैंडल नीचे क्लोज हुई है, लेकिन आपने उससे नेक्स्ट बियर कैंडल का मूव का वेट करना है। ये जो मेरा ब्लैक और होलो नजर आ रहा है, ये होलो वाली ग्रीन कैंडल और ब्लैक वाली जो रेड कैंडल है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपने रेड कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है बियर मूव के लिए। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी रेड वाली, आप बॉटम की तरफ मूव के लिए शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। क्या मिस हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं यहाँ शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ, ये देखें जी, मैं यहाँ पोजीशन लेता तो ये ऊपर चली जाती तो खत्म था, टाटा बाय बाय था। मैंने ये कैंडल मूव बस बंद होने का वेट किया, कितना का वेट कर लिया, कितना मुझसे मूव जो है वो परे रह गया। स्विंग स्विंग हाई के पास रखा है स्टॉप लॉस, क्योंकि बड़ी ट्रेड कर रहा हूँ, और ये मेरा टेक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, सिर्फ मतलब कितने परसेंट मैंने मूव सिर्फ मिस किया। ये अगर टोटल में मूव कैलकुलेट करूँ, ये तकरीबन 3.8 पर 4% मूव है, ठीक है, जिसमें से शायद मैंने 0.2% मूव मिस कर दिया सिर्फ कंफर्मेशन के चक्कर में, ठीक है। हाँ, अब आप कहते हैं भाई कहीं किसी सूरत के अंदर इस तरह की कैंडल आ जाती है, रिजेक्शन कैंडल, तो आप कहते हैं कि यार अगर मैंने यहाँ एंटर हुआ होता तो ये मूव पकड़ा जाना था, लेकिन उसके बाद भी यही सीन है। और इस तरह की कैंडल को, ये कैंडल पैटर्न किसी और क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। कैंडल पैटर्न समझने बहुत जरूरी है कि कौन सी कैंडल का क्या मतलब होता है। अब यहीं पे मेरी एंट्री यहाँ पे होनी थी, इस जगह के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि ये, अभी इसको यहीं पे आपके लिए मूव कर देता हूँ। ये जो कैंडल है ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, यानी कि इसके अंदर बेयर्स का बहुत बड़ा मूव है। ये देखें प्रीवियस मूव कितने छोटे छोटे आ रहे हैं, और फिर एक बड़ा बिग मूव आया है जिसने बताया कि बियर्स का गलबा ज्यादा है। मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकता हूँ। सेम चीज होती है बुल मूव के अंदर, यानी कि बुल मूव ढूंढ लेते हैं कोई। सेम ये देखें, बेयर मूव यहाँ पे मिल गया हमें। ये अच्छा खासा गुड कैंडल था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की बॉडी उससे काफी बड़ी थी। यहाँ से शॉर्ट करके हम यहाँ तक का प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलर चीजें इस तरह की आपको मिलती रहेंगी। अब ये देखें, प्रीवियस कैंडल रेड था और छोटा था, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बना है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहीं कहीं एंट्री ले ली है, लेकिन प्राइस थोड़ा नीचे आ गई, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बुलिश कैंडल था। प्राइस ऊपर यहाँ तक गई है, आपको प्राइस ने कम से कम प्रॉफिट दिया। ये कैंडल पैटर्न होते हैं, ये किस दफा किसी और क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकआउट पे फौरन एंट्री नहीं लेनी, या तो रीटेस्ट का वेट कर लें कि प्राइस उसको दोबारा रीटेस्ट करे, ठीक है, या फिर वेट कर लें कंफर्मेशन कैंडल का। एक कैंडल नीचे क्लोज होने की दे रहा है यार, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, अच्छी खासी प्रॉफिट की एंट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह के फेक आउट से बच जाएंगे। देखें, ये देख रहे हैं आप, इससे नीचे क्रॉस किया प्राइस, ये देखें ये छोटा चुन्नू सा कैंडल है। आपने एक कैंडल का वेट करना है सिर्फ कि यार वो पूरी प्रॉपर बॉडी के साथ नीचे क्लोज हो जाए, तब मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज प्राइस ऊपर वापस चली जाती है। ये तो मैंने एक रैंडम लेवल मार्क किया है, आपको आपके पैटर्न्स के अंदर ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रीवियस उसके अंदर कोई मसला था तो वो मुझे बता दें। अच्छा, किधर गए आप लोग। डिसेंडिंग का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी, जी बिल्कुल भाई अली सलमान भाई। डिसेंडिंग ट्राइएंगल का, ठीक है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। डिसेंडिंग ट्राइएंगल विल ब्रेक अपवर्ड एंड असेंडिंग ट्राइएंगल विल ब्रेक डाउनवर्ड। Descending and ascending triangles can break in both ways, to upward or to bottom. But the bear flag and the bull flag works accordingly like symmetrical triangle, or like if the flag is bear, it will move upward. If the it will break upward. If the flag is bullish, it will move upward. If the flag is bearish, it will move downward. You will understand these things by practicing. By breakout call कैसे पता चलता है, कॉल का कैसे पता चलता है भाई। मैं आपका सुजैन भाई सवाल समझा नहीं, ब्रेकआउट कॉल का कैसे पता चलता है, ये दोबारा पूछ लीजिएगा कि थोड़ा क्लियर कर दें। साइडवेज का मतलब मार्केट एक ही रेंज के बीच मूव करती है, जी बिल्कुल। साइडवेज का मतलब है मार्केट एक ही जगह मूव कर रही है, मतलब प्राइस को कोई भी मूव लेने में मुश्किल हो रही है। बियर्स और बुल्स इकट्ठा आपस में एक ही जगह पे जदोजहद कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है। बस बियर फ्लैग 100, कैंडल क्लोज का वेट भाई आप उस जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले रहे हैं उसी का वेट करें। अगर आप 1 मिनट पे हैं तो 1 मिनट वाला कैंडल इंतजार करें ऊपर क्लोज होने का। 5 पे है 5 वाला, 15 पे 15 वाला, 4 पे, जितने भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले रहे हैं वो आप उसका कैंडल का क्लोजिंग का वेट करें।
ब्रेकआउट सिग्नल और बनाना स्टॉपिंग मोड पर लगाना एक बार एक्सप्लेन। अच्छा जी जी बिल्कुल, मैं ये मीट मीट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये टाइम बस 3 मिनट रह गए, एंड होने वाला है, रिकॉर्डिंग भी एंड हो जाएगी इसकी। तो इसके अलावा किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं इसी के अंदर उसको क्लियर करता हूँ। लेट आया हूँ, क्या अपडेट चैनल के बारे? अभी कोई अपडेट नहीं थी भाई, वो मीट के लिंक के अंदर मैं देता हूँ, ठीक है? वो 20 मिनट का मीट का लिंक भेजूंगा। ये इसकी जूम की मीटिंग बस एंड होने वाली है, 3 मिनट रहते हैं इसके। किसी को, ये मैं पैटर्न्स पे दोबारा चला जाता हूँ, किसी को पैटर्न्स के अंदर किसी किस्म का कोई मसला हो, अभी पूछ लो मुझसे, अभी बता दूंगा, हल कर दूंगा मसला। फिर एक दफा हल्का सा रिवीजन देता हूँ, 3 मिनट बाकी हैं। बियर फ्लैग नीचे को मूव आएगा, बुलिश फ्लैग ऊपर को मूव आएगा, डिसेंडिंग चैनल ऊपर को मूव एक्सपेक्टेड है, असेंडिंग चैनल नीचे को मूव एक्सपेक्टेड है, सिमेट्रिकल चैनल बोथ वेज मूव एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है वैसे सिमेट्रिकल चैनल भी होता है, ठीक है? जैसे वो ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेक कर सकती है, ये भी सेम ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेक कर सकता है। किसी ने नहीं पूछा, सारे के सारे नखट्टू हो कि भाई इन पे तो बता दिया आपने कि टीपी कैसे लगाने हैं, क्योंकि स्विंग हाइज बने हुए हैं, इस सिमेट्रिकल पे टीपीस कैसे लगाएंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद शाबाश इसको ढूंढ के मुझे चार्ट में बताना इसके टीपीस कैसे लगाएंगे। खैर, डिसेंडिंग ट्रायंगल ऊपर को ब्रेक होती है मोस्ट लाइकली, ठीक है, लेकिन नीचे को भी ब्रेक हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और असेंडिंग ट्रायंगल नीचे को ब्रेक होती है लेकिन ऊपर को भी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी, ये दोनों में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें सिर्फ अपवर्ड है, इसमें सिर्फ डाउनवर्ड है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जी, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, इसमें बोथ फेस। अच्छा जी, डिसेंडिंग ट्रायंगल में लोअर हाइज बन रहे हैं, विच मीन सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, बायर्स आर वीक, तो ब्रेक डाउन का ज्यादा चांसेस नहीं। यही तो बताया अली सलमान भाई मैंने आपको कि ब्रेक असेंडिंग और डिसेंडिंग में ब्रेक डाउन और ब्रेक अप, यानी कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन दोनों के चांसेस हैं, ठीक है? इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया था, इस इन दोनों में डाउट नहीं रखना। इसमें आपकी प्राइस, अगर मैं इसको इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आपको एक और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यार। ये लें, ये हम फिर से एक ट्रायंगल और ड्रॉ करने लगे हैं। ये लें जी, पांच बनाने लगा हूँ। प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है लेकिन श्रिंक होती जा रही है, इसका एक मतलब तो ये है कि बायर्स की पावर कम हो रही है, क्योंकि आप देखें प्राइस एक्शन को कितना जो वो ऊपर जाने में दिक्कत करनी पड़े। अब मैंने आपको इसको पहले नीचे को ब्रेक होते दिखाया, अब ये ऊपर भी ब्रेक कर सकती है, इस प्राइस रेंज से मूव करके ऊपर काफी ऊपर तक जा सकती है, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटी इसी के अंदर। अब देखें ये दोनों शेप सेम है, एक में नीचे ब्रेकआउट दिखाया, एक में ऊपर, क्योंकि ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला जो एरिया है जहां पे ये बार बार टच कर रहा है, ये वाला एरिया, ये आपका जो सप्लाई और डिमांड एरिया बन जाता है। इसके अंदर डिमांड फुलफिल होते ही प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है? और अगर ये जोन रिजेक्शन जोन बन जाए तो ये मैंने आपको ये सीन बताया कि फिर ये वाला सीन होगा आपके साथ, ठीक है? लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, क्लास एंड कर रहा हूँ। स्लो स्लो देखकर समझ जी, ठीक है? सर टेस्ट कंफर्मेशन 1 मिनट कैंडल पर, आप 1 मिनट कैंडल पे देख के 5 मिनट की ट्रेड नहीं ले सकते, या 5 मिनट टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं ले सकते। 15 मिनट वाली या 1 घंटे वाली या स्पॉट बाइंग नहीं कर सकते। 1 मिनट की कन्फर्मेशन आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करें तभी लेंगे, ठीक है? टाइम खत्म होने वाला जी, क्लास एंड कर रहा हूँ। मीट का लिंक भेजता हूँ, जल्दी से सारे ज्वाइन करो, 20 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन करके और एक दो चैलेंज की बातें करके खत्म करेंगे।